Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Gurudev. श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। सो सेकंड स्टोरी श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि का। आप सब जानते हैं वृषभानु जी किनको शादी किया था? बिंदु दुहिता, बिंदु जी की जो पुत्री है कीर्तिदा को शादी किया था। और बहुत साल ये जो वृषभानु, राजा वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी को कोई संतान नहीं हुआ था और दोनों ही बहुत विषन्न चित्त से दिनातिपात कर रहे थे और अपनी संतान कामना हेतु उन्होंने बहुत यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, पूजा अर्चना किया था, लेकिन इससे भी कोई सफल नहीं हुआ था संतान लाभ में। लेकिन उनकी अभिलाष रह गया था। तो बाद में क्या होता है कि ये जो कीर्तिदा देवी है बहुत स्वादी और पतिव्रता रमणी थी। उन्होंने अपनी पति वृषभानु जी को परामर्श देते हैं कि हम कीर्तिदा माता की उनको बोलते हैं हम लोग कात्यायनी देवी की आराधना करेंगे। आप सब जानते हैं कि गोपीगण भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के हेतु कात्यायनी देवी की उपासना किया था। तो अभी वृषभानु जी और कीर्तिदा सुंदरी भी कात्यायनी माता की उपासना करने लगे और बहुत दिन तक मौन व्रत उपवास पालन किया। तभी एक दिन जब निविष्ट चित्त से वो व्रत पालन कर रहे थे, तभी राजा एक डिवाइन वॉइस उनको सुनने को मिला। तो क्या सुना उन्होंने? बोलते हैं कि हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते तस्मात् श्रेयस्करं राजन हरि नामानु कीर्तनम गृहन हरि नामानि यथा क्रमम विनिदिता। तो बोलते हैं हरि नाम के बिना कर्ण शुद्धि नहीं होता है हे वत्स। तो श्री हरि की नामानुकीर्तन ही सर्वापेक्षा मंगलप्रद और शुभ है। यथा रूप से हरि नाम को आप ग्रहण कीजिए। जब ये बातें सुनते हैं तो महाराज वृषभानु यमुना तट में ही स्थित जो कृत्यु मुनि की आश्रम है वहाँ गमन करते हैं और उनकी निकट जाके उनकी स्तुति प्रणाम किया। तभी कृत्यु मुनि को उनको बोला कि हमें हरिनाम दीक्षा दीजिए। तो राजा को कृत्यु मुनि हरिनाम दीक्षा देते हैं और वो जो मंत्र जो है कृत्यु मुनि राजा वृषभानु को दिया था वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद कृत्यु मुनि राजा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इति षोडशकं नाम्नं त्रिकालकल्मषपहं नाथ परतरोपायो सर्ववेदेषु विद्यते। राजा को महामंत्र प्रदान के बाद कृत्यु मुनि वृषभानु को कहते हैं शाक्त शैव शौर वैष्णव गानपत साधक जो भी कोई हो, हरि नाम कीर्तन ही उनकी श्रुति को पवित्र करती है, कर्ण शुद्धि संपादन होती है। अगर कोई पहले से हरि नाम ग्रहण करके कर्ण को शुद्ध नहीं करते हैं तो उनके लिए कौन सा भी मंत्र ही फलदान नहीं करेगा। और जिनके कर्ण रंध्र से श्री हरि की अप्राकृत नाम की शब्द तरंग प्रवेश नहीं किया है उनकी जो कर्णदय नीच कुल जात सबर की तरह ही है। हे राजन, मैं आपको जो हरिनाम प्रदान किया है इस हरिनाम की महिमा शुकदेव द्वारा जिज्ञासा किया गया श्रील व्यासदेव कीर्तन किया था। ब्रह्मा भी अंगिरा मुनि को इस हरिनाम महामंत्र जप करने का पंथा बताया था। अतएव आपकी कर्तव्य होता है कि पूर्ण भक्ति के साथ आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो कृत्यु मुनि के पास से महामंत्र ग्रहण करके राजा वृषभानु उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और यमुना तट में रह के व्रत पालन स्थान में आके प्रगाढ़ भक्ति के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। कुछ समय के बाद राजा वृषभानु जी की प्रति प्रीत हो जाते हैं और कात्यायनी देवी उनके सामने आविर्भूत होके कहते हैं हे वत्स,
मैं आपकी तपस्या में संतुष्ट हूँ। आप क्या वरदान चाहते हो बताओ। तो वृषभानु जी बोलते हैं, हे माता, आपकी दर्शन हेतु ही मेरा सारा अभिलाषा पूर्ण हो चुका है। फिर भी अगर मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो आप तो मेरे हृदय को जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ, तो मेरा अभिलाष पूर्ण कीजिए। तभी कात्यायनी देवी एक स्वर्ण डिंबाकृति एक बॉक्स देते हैं, और ये बॉक्स मानो लाखों सूर्य की तरह किरण दे रहे थे, एकदम तेजस्मय। वो जो डिंबाकृति बॉक्स उनको प्रदान करते हैं और बोलते हैं, इससे ही तुम्हारी अभिलाष पूर्ण होगा। तो महाराज वृषभानु बहुत उत्फुल्ल होकर अपने घर आते हैं, और कुछ समय के बाद ही हरि नाम के प्रति सेवा के हेतु उनको कीर्तिदा और वृषभानु की व्रत की जो सार है, श्रीमती राधा रानी शुभ दिन में भाद्र महीने के शुभ क्षण में आविर्भूत हुए हैं। और वे बहुत कोमल और चंपक वर्ण, उनका अंग कांति जो है चंपक पुष्प की तरह है और परम रूपवती है। ये है सेकंड स्टोरी। अभी नेक्स्ट में मैं थर्ड स्टोरी बताऊंगी। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय श्री गुरुदेव। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, मेरी विनम्र प्रणाम आप सभी को। श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में सभी को सादर निमंत्रण। और 11 सितंबर बुधवार के दिन श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि है। आप सब पूर्ण भक्ति के साथ श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि को पूजा उपवास कीजिए। बोलते हैं 1000 उपवास, एकादशी उपवास का जो फल मिलता है, एक श्रीमती राधा रानी राधाष्टमी के दिन उपवास से हमको उस फल प्राप्त होते हैं। तो थर्ड स्टोरी श्रीमती राधा रानी की प्रकट होने की जो तीसरा वर्णन है। एक बार राजा वृषभानु जब यमुना में नहा रहे थे और निमज्जित होके भगवान की डुबकी मार के भगवान की ध्यान करने लगा। इस समय एक सहस्त्र दल एक कमल पुष्प, इतने सारे पपड़ियाँ हैं, उनके वो फ्लोटिंग होते होते उनके शरीर में आके स्पर्श करते हैं। और तब देखा कि नयन को उन्मीलन करके देखा कि उस कमल के अंदर एक बहुत ही सुंदरी कन्या सोई हुई है। आप जैसे कि राजा वृषभानु निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। इस कन्या को पाके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर लेके जाते हैं और आके कीर्तिदा सुंदरी को इस कन्या को सौंपते हैं। इस तरह श्रीमती राधा रानी जो उनकी नित्य पिता माता कीर्तिदा सुंदरी और राजा वृषभानु की भूलोक में उनकी गृह में आविर्भूत होती है। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। श्रीमती राधा रानी की कृपा हो हम सबको। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल।